ओके सो लास्ट सेशन में हमने कुछ प्रॉपर्टीज को देखा था, राइट। सीएसएस के कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी। सो आज हम देखेंगे लेआउट। लेआउट को कैसे बनाया जाता है, लेआउट्स को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसके पहले और एक दो प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर जो मुझे बतानी थी डेमो वन के अंदर ना, एंड स्टाइल, ठीक है। ये हमने कल देखा था, राइट। ये सब सारे प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा था। देन इंटरनल प्रॉपर्टी भी हमने देखी थी, टेबल वगैरह, कैप्शन, ओके। इसी में और एक मैं यहाँ पे कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, एक दो चीज, उसके बाद लेआउट्स पे जाते हैं। ये तो हमने पूरा बनाया था, ठीक है। सो इसमें एक था कि मुझे अगर मेरे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है, जैसे एल आई है, होम, एल आई अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, लाइक दैट, ठीक है। सो ये हमें यहाँ पे शो हो जाएगी लिस्ट। मैं चाहता हूँ कि जो डॉट डॉट है ना, ये ना आए, ये मुझे डॉट डॉट नहीं चाहिए। सो डॉट डॉट नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो एल आई है ना, ये एल आई है ना, इनको ना मैं एक बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर हमने बॉर्डर अभी देखा था ना, 1 पिक्सल सॉलिड की बॉर्डर दे दी, तो सबके लिए बॉर्डर आ जाएगी। और ये एल आई क्या होता है, पूरा पूरा होता है ना, ये देखो ये एल आई, ये डॉट डॉट ने बाहर है। बॉर्डर कहाँ पे, बाहर है, देखो ना, एल आई के अंदर नहीं है एक्चुअली। डॉट जो आते हैं ना, एल आई के बाहर होते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड, इनसाइड, ठीक है। तो ये देखो इनसाइड, अंदर आ गए, अब दिख रहा है। ये डॉट डॉट कहाँ पे, अंदर है। क्या किया हमने, लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए नहीं, इसको मैंने कमेंट डाल दिया, कमेंट डाल दिया, ये मुझे डॉट डॉट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप नन। लिस्ट स्टाइल टाइप क्या लिखना है, नन। ये देखो चला जाएगा, गया। अब कुछ डॉट डॉट नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि इसमें सर्कल चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्कल लिख सकता हूँ, आ जाएगा सर्कल। अगर कुछ नहीं चाहिए तो नन लिख दो, ठीक है। बस ये इसमें एक याद रखना है आपको। इसके बाद जैसे कि मेरे पास एक और एक पैराग्राफ है, अ, एक पी टैग है जिसके अंदर कुछ बड़ा पैराग्राफ, वेलकम टू सीएनसी वाइब बोर्ड इन नवी मुंबई, समथिंग। हम्म। इसके लिए मैंने क्लास भी दे दिया, P1 नाम का क्लास है, ओके। अब देखो यहाँ पे इस पी टैग के बीच में ये कितने लाइन से, मल्टीपल लाइन से। तो मैं चाहता हूं ये दो लाइन के बीच में स्पेस जनरेट हो, एक स्पेस चाहिए दो लाइन के बीच में इस पैराग्राफ में। तो क्लास कौन सा है मेरा, P1 क्लास है। तो P1 क्लास है, तो डॉट P1 हम डॉट से एक्सेस करते हैं, राइट। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है लाइन हाइट की। लाइन हाइट मैंने लिखा 40 पिक्सल, मैंने क्या लिखा, लाइन हाइट क्या लिखा, 40 पिक्सल। जैसे मैं लाइन हाइट 40 पिक्सल लिखा, तब देखो इन दोनों के बीच में स्पेस जनरेट हुआ, दिख रहा है। अब आया, इस लाइन के बीच में स्पेस, इस लाइन के बीच में स्पेस, हर एक दो दो लाइन के बीच में हमें स्पेस दिख रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ, इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन हाइट, ठीक है। चलिए, ये दो प्रॉपर्टी बचे थे, ये जो मैंने आपको बता दिए, ओके। अब हम जाते हैं लेआउट्स पे। अब एक्चुअली लेआउट्स क्या होता है ना, किस तरीके से हमें लेआउट्स बनाना है। वेब पेज का एक बेसिक लेआउट आज हम बनाएंगे, जिसके ऊपर आपको कल परसों प्रैक्टिस करनी है। 2 दिन आपके पास है, सैटरडे संडे है, तो 2 दिन आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। समझो, सोचो कि मुझे एक वेब पेज क्रिएट करना है, कुछ इस तरीके से मुझे एक टेम्पलेट्स बनाना है, ठीक है। अब मुझे कैसे, कि इस तरीके क्या करना है, एक वेब पेज क्रिएट करना है, वेब पेज। तो ये मेरा ऐसा एक कंटेनर चाहिए, मेरे पास ऐसे कंटेनर चाहिए। जैसे देखो, ड्यू टैग एक कंटेनर है, ड्यू टैग क्या है, एक कंटेनर है। ड्यू टैग क्या है, एक कंटेनर है। ड्यू के अंदर हम मल्टीपल टैग्स को ऐड करते हैं। ड्यू टैग के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल टैग्स को ऐड करते हैं, बराबर, ओके। उसी तरह मेरे पास और एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिसके अंदर और भी मल्टीपल टैग्स को हम ऐड कर सके। ऐसा हमारे पास क्या चाहिए, एक कंटेनर चाहिए, एक हमारे पास ऐसा कंटेनर चाहिए, ठीक है, जो इस तरीके से हमें कुछ
कंटेनर दे, ऐसा कुछ एक ब्लॉक क्रिएट करके दे, राइट। और उस ब्लॉक के अंदर मैं चाहता हूं मुझे फिर से एक हेडर का पार्ट बनाना है। क्या बनाना है? हमारे वेबसाइट में आता है ना हेडर। इसके बाद मुझे क्रिएट करना है एक कंटेनर, हेडर के बाद एक बड़ा कंटेनर, और इसके बाद एक फुटर, इसके बाद एक नीचे फुटर। तो मुझे ऐसे कुछ पार्ट्स हमें क्रिएट करने हैं, ऐसे मुझे लेआउट्स बनाना है इन शॉर्ट, ठीक है। ऐसे मुझे लेआउट्स को क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मुझे बाहर का एक कंटेनर चाहिए, सबसे पहले बाहर का एक कंटेनर चाहिए। उस कंटेनर के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा div टैग को। एक div नाम का टैग हम यूज करेंगे, डिवीजन टैग। ये div टैग क्या होता है? ये बॉडी जैसे टैग होता है, एक ब्लॉक कोड होता है, हमेशा न्यू लाइन पे आता है। उस div टैग के अंदर हम बाकी टैग्स को लिख सकते हैं। इस div टैग के अंदर हम बाकी टैग्स को लिख सकते हैं। ऐसा ये div टैग्स है। देन ऐसे हम एक बाहर से एक div टैग लेंगे, फिर से एक कंटेनर जो है ना हेडर, इसके लिए भी एक div टैग लिखेंगे। ये बीच वाला जो कंटेनर है इसके लिए भी एक div टैग लिखेंगे। फुटर है उसके लिए भी एक div टैग लिखेंगे। तो हम हर एक के लिए div टैग लिखेंगे, हर एक के लिए div टैग लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं। इसलिए हम उनको क्लासेस देंगे, जैसे कि हेडर है, ये कंटेनर है, इसको फुटर क्लास देंगे, और जो मेन बाहर वाला div है ना उसको हम कुछ मेन नाम का क्लास देंगे। ऐसे क्लास देके उसको हम सेपरेट करेंगे, क्लास देके उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं। तो हमें सबसे पहले बाहर से एक div लेना है, ठीक है। उसका मैंने क्लास दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, बट मैं दे रहा हूं मेन। इस डिवीजन टैग के अंदर मैं फिर से क्लास दे रहा हूं, एक div ले रहा हूं जिसे को हम बोल रहे हैं हेडर। इस हेडर के बाद और एक div बना रहा हूं, उसके नीचे एग्जैक्टली उसको हम क्लास दे रहे कंटेनर, कुछ भी नाम दे दो। और उस div के बाद और एक div जिसको हम क्लास देंगे फुटर। div टैग क्या है? बॉडी टैग जैसे। इस div टैग के अंदर हम किसी भी टैग को लिख सकते हैं, ये हमारा फायदा है। किसी भी टैग को हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं। अभी तो इतना करने से तो कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जब तक हम CSS नहीं देंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, राइट। ओके, चलो हम जाएंगे CSS के पास, और CSS को बोलेंगे कि डॉट मेन, जिसका क्लास मेन है ना, ये बाहर का div जिसके अंदर हमने 3 div बनाए, एक हेडर, एक कंटेनर, एक फुटर। इसको ध्यान में रखना है, हेडर, कंटेनर, फुटर। तो इन तीनों के लिए मैं यहाँ पे एक विड्थ दूंगा, यानी कि मेन के लिए, बाहर के मेन के लिए एक विड्थ दूंगा। विड्थ मैंने दे दी 1000 पिक्सल। कितनी विड्थ दे दी? 1000 पिक्सल, ठीक है। ओके, इसके बाद हाइट। हाइट आपने मर्जी से ले लो, जैसे कि 800 पिक्सल है ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। चलो मैंने 800 पिक्सल ले ली। और ये दिखाने के लिए ये तो आ जाएगा, बट जस्ट शो करने के लिए मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी रेड दे देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो ये div आ गया मेरा, ठीक है। विड्थ 1000, हाइट 800 का div मेरे यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है। ये मैं चाहता हूँ सेंटर में आए। ये कहाँ पे आए? सेंटर में। तो लेफ्ट से और राइट से मार्जिन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बाहर से स्पेस चाहिए तो क्या होता है, मार्जिन। अब मार्जिन कितनी छोड़नी है, कितनी मार्जिन देनी है, इसकी हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन ऑटो। क्या लिखता हूँ मैं? मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो लिखने से ये लेफ्ट और राइट से सेम मार्जिन छोड़ के सेंटर में आ जाता है, राइट। ये मार्जिन छोड़ के क्या आएगा, लेफ्ट और राइट में सेंटर में आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा बाहर वाला ड्यू बन चुका है, बाहर वाला ड्यू बन चुका है। अब उसके अंदर मुझे एक हेडर लेना है, एक कंटेनर लेना है, एक फुटर लेना है, जो कि ऑलरेडी मैंने 3 ड्यू इसके अंदर बना के रखे हैं। तो हेडर के लिए डॉट हेडर। डॉट हेडर मैंने यहाँ पे लिख दिया। डॉट हेडर के लिए मुझे विड्थ लिखनी है। अब विड्थ कितनी आएगी हेडर की? देखो, जितने बाहर वाले ड्यू के मेन की विड्थ है उतनी हेडर की रहेगी। ये तो कौन है डायग्राम, ये बाहर वाला मेन है, विड्थ उसनी 1000 है, तो हेडर के भी विड्थ कितनी रहेगी? 1000 ही रहेगी ना, क्योंकि जितने बाहर वाले मेन की है उतनी हेडर की रहेगी, 1000 पिक्सल। अब हाइट कितनी देनी है? मैंने 150 पिक्सल हाइट दे दी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये शो करने के लिए यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया एक्वा। किसके अंदर है?
मेन ड्यू के अंदर हेडर है, तो मेन ड्यू के अंदर हमें यहाँ पे ड्यू मिल जाएगा, ये देखो आ गया। उसी के नीचे और एक ड्यू है, उसी के नीचे एक ड्यू है कंटेनर, सो डॉट कंट यानी कि कंटेनर, क्योंकि हम डॉट से उसको एक्सेस करेंगे। हाँ, तो उसके लिए भी मैं विड्थ दूंगा। विड्थ कितनी देनी है? 1000 px। कितनी देनी है? 1000 px यानी कि 1000 पिक्सल। हाइट, हाइट थोड़ा कंटेनर के हम ज्यादा देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे ना कंटेनर के लिए। विड्थ दे दी, हाइट दे दी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको बैकग्राउंड कलर दे दें। मैंने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर येलो। ये ब्लॉक कोड है, इसलिए इस हेडर के नीचे ही कंटेनर आएगा। हेडर के नीचे ही कंटेनर आएगा। देखो मेन था उसमें हेडर एक्वा कलर वाला, कंटेनर येलो कलर वाला, और जो रिमेनिंग बचा है उसके अंदर फुटर बनाना है। सो रिमेनिंग जो बचा है ना, ये देखो कंटेनर हुआ, हेडर हुआ, कंटेनर हुआ, अभी फुटर। सो फुटर के लिए डॉट फुटर विड्थ, विड्थ देंगे 1000 px। विड्थ भी उसकी भी सेम रहेगी ना जितनी इनकी है, क्योंकि मेन जितना है उतना ही हमें सबको बनाना है। विड्थ फुटर की भी उतनी है। अब हाइट, हाइट कैलकुलेट करनी है। देखो सब जगह पे यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक से करना है। जैसे मेन की टोटल हाइट कितनी? 800। हेडर के लिए कितना दिया? 150। कंटेनर कितना दिया? 550। 550 प्लस 150 700। और टोटल कितनी? 800। तो बचा कितना? 100, क्योंकि 700 तो गया ना, तो रिमेनिंग कितना बचा? 100। अगर मैं ज्यादा दूंगा ना हाइट, तो इससे बाहर जाएगा, लेआउट गलत हो जाएगा। और दिखाने के लिए बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्लैक। आगे आगे ना, बस इसी के अंदर आप अपनी मर्जी इस ड्यू हेडर के अंदर जाके H1 टैग लिखो, इमेज टैग लिखो, जो भी डालना है डाल दो, उसके अंदर आ जाएंगे, उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ओके, वो भी हम देखेंगे। बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा हेडर है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मुझे दो पार्ट्स बनाने हैं, समझ लो। मुझे एक पार्ट ऐसे बनाना है यहाँ पे, और दूसरा पार्ट एग्जैक्टली उसके साइड में ऐसे बनाना है। ठीक है, मुझे ऐसे दो पार्ट्स किसके अंदर बना क्रिएट करने? कंटेनर के अंदर दो पार्ट्स मुझे बनाने हैं। तो ऑलरेडी मेरे बाहर से कंटेनर है प्रेजेंट ड्यू, उस ड्यू के अंदर फिर से दो ड्यू चाहिए, बराबर ना? क्योंकि ब्लॉक बनाना है तो हमें ड्यू ही लेना पड़ेगा, डिवीजन टैग ही हमारा ब्लॉक क्रिएट करता है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक ड्यू लिखूंगा। मानो उसका क्लास मैंने एल दे दिया, मानो उसको लेफ्ट बोल दिया, और एक ड्यू यूज किया, उसका क्लास मैंने आर दे दिया, यानी कि राइट, कुछ भी नाम दे दो। कंटेनर के अंदर दो ड्यू, एक लेफ्ट एक राइट। अब लेफ्ट के लिए मुझे फिर से हाइट विड्थ सेट करनी है। सो लेफ्ट के लिए हाइट विड्थ सेट करनी, तो डॉट एल, बराबर ना? डॉट एल क्लास है तो डॉट एल, देखो ड्यू के अंदर का एल। ठीक है, उसके लिए विड्थ, टोटल विड्थ देखो अभी की दो किसके अंदर है? कंटेनर, उसका पेरेंट कौन है? एल, और आर का पेरेंट कौन है? कंटेनर है। कंटेनर की विड्थ कितनी है? 1000 है। अब उसमें से लेफ्ट के लिए कितनी चाहिए? जितनी चाहिए उतनी दे दो। मैंने बोला मुझे यहाँ पे 400 पिक्सल चाहिए। लेफ्ट के लिए विड्थ कितनी चाहिए? 400 पिक्सल। हाइट, हाइट तो मेरी जितनी कंटेनर की है उतनी उसकी रहेगी। देखो इस डायग्राम को, जितनी कंटेनर की है उतनी हाइट किसके लिए रहेगी? इस लेफ्ट के लिए रहेगी, जो कि हमारी 550 है। और दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ पर्पल। किसके अंदर है एल? कंटेनर, कंटेनर के अंदर यह पर्पल कलर वाला ड्यू आ जाएगा। राइट, इसके अंदर हमारा क्या हो गया? ये पर्पल कलर वाला ड्यू आ चुका है। अब हमें क्या करना है? अभी जो राइट कलर, ये राइट वाला है ना, इस राइट वाले को हमें अभी बनाना है। सो राइट वाले के लिए अभी विड्थ और हाइट हमें सेट करनी है। इस राइट वाले के लिए हमें क्या करनी है? विड्थ और हाइट देनी है। ये ऑलरेडी मेरे पास आ रहे हैं, लेफ्ट तो मैंने बना दिया, डॉट आर। क्या करना है? डॉट आर। अब ध्यान से देखना, टोटल विड्थ कितनी थी इसकी? विड्थ, टोटल विड्थ कितनी थी इसकी? 1000। इसके लिए कितना यूज किया हमने? 400। कितना बचा? 600। विड्थ, हाइट तो हमारी सेम ही रहेगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक से करना है। विड्थ, रिमेनिंग विड्थ 600 पिक्सल।
हाइट 550 पिक्सल। बैकग्राउंड दिखाने के लिए बैकग्राउंड लिख रहा हूं, जैसे मैंने दे दिया ऑरेंज, ठीक है। बट अब ये ड्यू कहाँ पे आएगा? बहुत सारे लोग बोलेंगे सर राइट साइड पे आएगा। बट देखो राइट साइड पे क्यों आएगा, मुझे बताओ। H1 टैग मैंने लिखा और दूसरा H1 टैग लिखा, तो H1 टैग उसके नीचे आता है क्योंकि वो ब्लॉक कोड होता है। तो उसी तरह ड्यू भी हमारा क्या है, सॉरी, ड्यू भी हमारा क्या है, ब्लॉक कोड ही है ना। अगर ये ड्यू ब्लॉक कोड है, अगर ये ड्यू ब्लॉक कोड है, तो ये जो ड्यू है उसके नीचे आएगा, उसके साइड में नहीं आएगा। एक के नीचे एक, बट ये कंटेनर के अंदर है। देखो ना, ये ड्यू यहाँ पे लिखा, दूसरा आर डी उसके नीचे आएगा, राइट में क्यों आएगा? राइट, देखना है आपको। ये देखो मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे देखो, इस यहां से स्टार्ट हुआ, इस फुटर से पीछे से स्टार्ट होके उसके पीछे से यहाँ पे चला आया, क्योंकि ये दोनों भी ब्लॉक कोड है। जबकि मुझे ये जो ड्यू है यहाँ पे सेट करना है, इस कंटेनर के अंदर दो ड्यू सेट करने हैं। पर प्रॉब्लम ये है ब्लॉक कोड की वजह से न्यू लाइन पे आ रहा है, तो हमें इसका ब्लॉक रिमूव करना है। क्या करना है? इनका ब्लॉक रिमूव करना है। देन हाउ, कैसे इनके ब्लॉक को हम रिमूव करेंगे? सिंपल है। देखो ब्लॉक कोड को कैसे रिमूव करना है, पहले जो एल है ना उसको रिमूव करना है। तो सिंपल एक प्रॉपर्टी देनी है, फ्लोट लेफ्ट करना है। तो हमारे पास दो होते हैं, फ्लोट लेफ्ट होता है, फ्लोट राइट होता है। फ्लोट से क्या होता है? फ्लोट से ऐसा होता है कि कंटेनर के अंदर जो लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट में चला जाएगा फ्लोट, और ये राइट का स्पेस ओपन करेगा। ये बोलेगा अब मैं ब्लॉक कोड नहीं हूं, लेफ्ट बोलेगा मैं ब्लॉक कोड नहीं हूं, आप मेरे राइट साइड में कुछ भी लिख सकते हो। बट स्टिल ये नीचे वाला ड्यू भी मेरा ब्लॉक कोड है, नीचे वाला ड्यू भी मेरा ब्लॉक कोड है, इसका भी ब्लॉक कोड रिमूव करना पड़ेगा। तो उसी को भी हम फ्लोट लेफ्ट कर सकते हैं। मतलब क्या होगा आप पता है, कि कंटेनर के अंदर लेफ्ट वाला जो ड्यू है, एल वाला ड्यू था, वो कंटेनर के अंदर लेफ्ट में चला जाएगा। और जो राइट वाला जो आर नाम का ड्यू था ना, कंटेनर के अंदर ही रिमेनिंग स्पेस में राइट साइड में आ जाएगा, रिमेनिंग स्पेस में, क्योंकि हमने फ्लोट लेफ्ट किया ना। तो ये यहाँ पे आएगा और रिमेनिंग स्पेस में ये इसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको भी क्या किया, फ्लोट लेफ्ट किया है। इसके लिए हमने क्या किया, इसको फ्लोट लेफ्ट किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अब देखो आ गया कि नहीं, लेफ्ट और राइट। अब बोलेगा सर राइट करते तो भी चल जाता, हाँ चल जाता ना, क्योंकि हमने विड्थ प्रॉपरली देख के रखी है। चाहे आप लेफ्ट कर लो राइट कर लो, विड्थ सेम है। हाँ अगर मेरी यहाँ पे विड्थ कम होती, आप ध्यान से देखना, अब मैंने फ्लोट लेफ्ट किया होता तो क्या होता, पहला ड्यू आ जाता कंटेनर के अंदर, पर्पल, दूसरा ड्यू देखो उसके साइड में आ जाता, और एक मेरा तीसरा ड्यू इसके अंदर बैठ जाता, उसकी भी विड्थ दे दो, उसको भी फ्लोट लेफ्ट कर दो, तीनों भी एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो कंटेनर के अंदर दो ड्यू एक ही लाइन में लिखना है तो फ्लोट कर दो, सिंपल। बट हमने अगर इसको मैं राइट करता तो ये राइट में चला जाता, बीच में स्पेस दिखाई देता, राइट ना। बट हमने इसकी विड्थ परफेक्टली लिखी है, चाहे आप फ्लोट लेफ्ट कर दो राइट कर लो, क्योंकि हमने उसकी जो विड्थ है ये परफेक्टली लिखी है, इसलिए यहाँ पे कोई गैप नहीं दिखाई देता है। तो आप कंटेनर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कंटेनर के अंदर लेफ्ट और राइट ऐसे कितने भी ड्यू बना सकते हैं अपनी मर्जी, ठीक है। ओके, सो कंटेनर के अंदर फ्लोट किया। ओके, अब मैं चाहता हूं कि चलो अभी तो मेरा लेआउट्स बन गया, मैं हेडर के अंदर जैसे यहाँ पे इमेज किसी का लोगो होता है कंपनी का, राइट में नाम होता है, अगर मुझे ऐसे करना है तो मैं हेडर के अंदर जाके पहले एक इमेज टैग में एक इमेज लोड करता हूँ। हमें पता है डॉट डॉट स्लैश बाहर वाली डायरेक्टरी है हमारी, उसके अंदर एक इमेज है rbl1.jpg, पता है ना, हमारी डायरेक्टरी के अंदर है ना, ये बाहर डायरेक्टरी है इमेज स्लैश rbl1.jpg। तो जितनी इमेज है उतनी आएगी, मुझे उतनी इमेज नहीं चाहिए, सो इस इमेज के लिए प्रॉपर्टी दे दो। सर ये इमेज SRC क्या है? इमेज टैग है ना हमारा, SRC जो आप दिख रहे हो क्या सोर्स, है? सोर्स। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हमने इमेज में पढ़ा था ना, सोर्स, किसी का भी पाथ देना है तो हाँ। सोर्स देना है, ठीक है। ओके। हाँ। सो मुझे यहाँ पे इमेज को हाइट विड्थ देनी है, बट एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि अगर मैं इमेज टैग सिलेक्टर लिखूंगा तो जितने भी इमेजेस सबके लिए अप्लाई होगा, मानो और भी इमेज हो सकते हैं ना, मुझे सिर्फ कौन सी इमेज के लिए अप्लाई करना हाइट विड्थ, हेडर के अंदर की इमेज। तो ये बात है कि हम इस इमेज को क्लास दे सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर दूसरी ऐसी पॉसिबिलिटी है, मगर मैं ऐसे बोलूंगा हेडर क्लास के अंदर की इमेज, मतलब पाथ। देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे डॉट हेडर के अंदर की इमेज,
स्पेस दूंगा। जब हम स्पेस देते हैं ना, इसका मतलब होता है इसके पहले वाला पेरेंट होता है, ये चाइल्ड होता है। तो मैं ऐसे लिख सकते हैं हेडर के अंदर की इमेज। मैं कंटेनर के अंदर की इमेज ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, मैं मेन के अंदर की इमेज भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन होता है हमेशा, पेरेंट टू चाइल्ड। हेडर मेरा पेरेंट है, इमेज मेरा चाइल्ड है, तो पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ओके। हेडर के अंदर की इमेज, हेडर के अंदर की इमेज हमने दे दी। अब उसको विड्थ दे दो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हाइट सेट कर दो। तो जितनी हाइट थी उतनी हाइट मैंने यहाँ पे दे दी। देखो इमेज इसके अंदर फिट हो चुका है। अब राइट साइड पे मुझे क्या करना है, कंपनी का नाम देना है। इमेज के नीचे में H1 टैग लिख रहा हूँ, जैसे कि CNC वेब, ऐसे मुझे नाम देना है। बट H1 टैग क्या है, ब्लॉक कोड हमेशा न्यू लाइन पे आएगा, तो इमेज के नीचे न्यू लाइन पे आएगा, तो ये लेफ्ट साइड में नहीं गया, ओवरलैप किया, ओवरलैप, इस ड्यू से ओवरलैप किया, क्योंकि ये हेडर के अंदर ही है बट ओवरलैप कर चुका है। ठीक है, ये हम कहाँ पे चाहिए, राइट साइड में चाहिए, राइट ना, क्योंकि ये ब्लॉक कोड है। तो सिंपल ये जो इमेज है ना, उसको फ्लोट लेफ्ट कर दो, तो इमेज लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, उसके राइट साइड का पेज ओपन हो जाएगा। और डॉट हेडर के अंदर का H1 टैग, देखो ना हेडर के अंदर का H1 टैग, हेडर उसके अंदर का H1 पेरेंट चाइल्ड, उस हेडर के अंदर के H1 टैग को भी फ्लोट लेफ्ट कर दो, तो होगा क्या, हेडर के अंदर की इमेज लेफ्ट साइड में चली जाएगी, और जो स्पेस बचेगा उसके लेफ्ट साइड में फिर से H1 टैग आएगा। इस हेडर के अंदर ये लेफ्ट रिमेनिंग स्पेस में ए भी लेफ्ट में चला जाएगा। अगर हम इसको राइट करेंगे तो ये हेडर के अंदर राइट में चला जाएगा। अगर लेफ्ट में करना है तो आप लेफ्ट रख सकते हो। ठीक है, अब उसको पैडिंग देना है, पैडिंग लेफ्ट से देना है, तो आप पैडिंग लेफ्ट से दे सकते हो, टॉप से दे सकते हो, राइट से, जैसे सेट करना है वैसे आप सेट कर सकते हो। लेफ्ट साइड में डेटा डालना है तो इस लेफ्ट में जाके, हाँ क्या डालना है, जो भी ऐड करना है कर सकते हो। राइट के अंदर भी जो डेटा ऐड करना है कर सकते हो। फुटर के अंदर डेटा ऐड करना है कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फुटर के अंदर पी टैग ऐड कर रहा हूँ, कॉपी राइट 2021 समथिंग। बट ये पी टैग का टेक्स्ट का कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। अभी ब्लैक के अंदर ब्लैक तो नहीं दिखाई देगा ना, इसलिए मुझे पी का कलर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा, फुटर के अंदर का पी। सो फुटर क्या है, मेरा पेरेंट है, सो पेरेंट के अंदर का पी टैग, फुटर पेरेंट के अंदर का पी टैग, समझ में आया? ओके, अगर दो पेरेंट होंगे फुटर के अंदर, दो पी टैग होंगे, तो क्लास दे दो, चल जाएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले इसका कलर जो है ना, मैं चेंज कर देता हूँ व्हाइट। ओके, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, पी टैग क्या होता है, ब्लॉक कोड हमेशा न्यू लाइन पे आता है, और हमने ये भी देखा था पी टैग जब हम लिखते तो एक लाइन का स्पेस छोड़ के आता है। पी टैग क्या करता है, एक लाइन का स्पेस छोड़ के आता है। अब एक लाइन का जो स्पेस होता है ना, वो मार्जिन होता है। अब मार्जिन कहाँ से आता है, टैग के बाहर से आता है। तो सोचो कि इस पी टैग के लिए एक स्पेस का मार्जिन आता है बाहर से, बट ये बाहर से आता है, बट पी टैग तो ड्यू के अंदर है, मतलब पी टैग के बाहर एक पेरेंट है ना, पी अकेला नहीं है। तो जो चाइल्ड होता है ना, चाइल्ड, चाइल्ड के लिए जो भी मार्जिन होता है वो उसके पेरेंट के लिए अप्लाई होता है बाय डिफॉल्ट। तो पी टैग का जो स्पेस है, एक लाइन का जो स्पेस है मार्जिन, वो ड्यू के लिए इस फुटर के लिए अप्लाई होगा। तो ये फुटर एक लाइन का स्पेस कंटेनर और फुटर के बीच में ले लेगा, इसलिए हमें बैकग्राउंड कलर रेड दिख रहा है, कंटेनर का रेड दिख रहा है, हमारे मेन का रेड दिख रहा है। तो हुआ क्या, हमारा तो पी टैग तो आ गया व्हाइट कलर, बट ये एक लाइन का स्पेस क्यों आया, क्योंकि पी टैग जो बाय डिफॉल्ट एक लाइन का स्पेस मार्जिन लेता है, वो उसके फुटर के लिए अप्लाई हुआ। तो इसके कारण मेरा लेआउट गलत हो रहा है। अब इसको सॉल्व करना है। बहुत सारे ऐसे टैग होते हैं जो खुद से मार्जिन पैडिंग लेते हैं। ये देखो ऊपर पी टैग ने भी लिया, ये ड्यू के ऊपर भी स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे भी मार्जिन है। सो बहुत सारे ऐसे टैग है वो खुद मार्जिन और पैडिंग लेता है। बट मैं चाहता हूं कि मार्जिन पैडिंग हमें नहीं चाहिए। जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी तब ही हम मार्जिन पैडिंग देंगे। बाय डिफॉल्ट जिनके भी मार्जिन पैडिंग है सबको निकाल दो। अब एक एक मार्जिन पैडिंग सबका कब तक निकालोगे, है ना, सबका मार्जिन पैडिंग निकालना है ना, जब हमें जरूरत है तभी देना है। तो एक काम करना, सबसे स्टार्टिंग में सीएसएस में स्टार्टिंग में एक लिखना है आपको, स्टार, स्टार सिलेक्टर देना है। स्टार का मतलब होता है ऑल सिलेक्टर।
जितने भी टैग है सबका पैडिंग 0 पिक्सल कर दो और मार्जिन 0 पिक्सल कर दो। जितने भी है सबका मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0। ये देखो इधर का भी प्रॉब्लम सॉल्व, तो उधर का भी, ऊपर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। जितने भी मार्जिन पैडिंग थे निकल गए। अब कोई बाय डिफॉल्ट किसी के लिए भी मार्जिन पैडिंग नहीं है, अब हमारा प्रॉपरली आ रहा है। तो ये क्यों किया पता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मार्जिन लेता है, और जिनका भी मार्जिन लेते हैं तो इसको हमने निकाल दिए। हाँ, अब हमें जब जरूरत है पैडिंग की तब दे दो ना पैडिंग। पैडिंग 20 पिक्सल आ जाएगा ना पैडिंग, अब लेफ्ट से भी और टॉप से भी। बट जब तक जरूरत नहीं है तब तक हमें सबसे स्टार करके सबका निकाल देना है, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। अभी ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर व्हाइट दिख रहा है, सो मैं यहाँ पे आके बॉडी को मैं बैकग्राउंड इमेज देता हूँ। यूआरएल के अंदर ./image नाम का फोल्डर है, rb1.jpg। मैंने इमेज दे दी, तो ड्यू के लिए बैकग्राउंड इमेज आ गई। पेज के लिए इमेज स्क्रॉल हो रही है, स्क्रॉल नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट फिक्स्ड, फिक्स लिख दे। अब देखो स्क्रॉल करो, अब सिर्फ पेज स्क्रॉल हो रहा है, बैकग्राउंड इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही है। देखो बन रहा है ना वेब पेज हमारा। बस इसके अंदर डेटा डाल दो, इसके अंदर डेटा डाल दो, जो रिक्वायरमेंट है वो डेटा डालोगे तो हमारा वेब पेज ऐसे बनते जाएगा। दिस इज अवर द बेसिक लेआउट। अगर हमें किसी भी वेब पेज को बनाना है तो पहले इनको अच्छे से सीखना इंपॉर्टेंट है, कि हमने कैसे उसके अंदर पार्टीशन बना दिए, कैसे डिव टैग को यूज किया, उसके अंदर कैसे विड्थ हाइट फ्लोट कैसे किया। इन सारी चीजों को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके। तो आपका काम, आपका काम ये है, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया हूँ, ये जो मैंने बताया हूँ, ये आपको एटलीस्ट 2 से लेके 3 बार खुद से लिखना है। मतलब पहले आप इस वीडियो को देखो, एक बार देख लो, और आप खुद से बनाना स्टार्ट कर दो, है ना। अटक जाओगे, जहाँ जहाँ अटक जाओगे वहां वहां पे देख लो, देख देख के बना दो। सेकंड टाइम बिना देख के ट्राई कर लो, एटलीस्ट हमें आधा तो आना चाहिए। थर्ड टाइम ट्राई कर लो, 80-90% हम खुद से बना दिए। और फोर्थ टाइम 100% आप बिना देख के बना सकते हो। जब तक इस लेआउट्स को आप बिना देख के नहीं बनाते हो ना, तब तक प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको डिजाइनिंग क्रिएट करना है, वेब पेजेस क्रिएट करना है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। मतलब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर एटलीस्ट 3-4 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। आपके पास कल का परसों का 2 दिन है, प्रीवियस वाले असाइनमेंट रिमेनिंग है, उसको बनाने के लिए भी आपके पास अब टाइम है। जितना पार्ट्स रिमेनिंग है सबको आपको क्रिएट करना है, और इस लेआउट्स को भी आपको क्रिएट करना है। इसके अंदर बेसिक डेटा भी डाल के आप बना सकते हो अपने तरीके, जैसे आपको लगता है वैसे आप बना सकते हो। कुछ भी डेटा इसके अंदर डाल के एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हो, इसके जैसे लेआउट्स। समझ में करना क्या है ना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये जो है ना, इसका वीडियो मैं आपको आज शाम तक दे दूंगा। आप देख देख के उसको देख के समझ के बना दो, क्योंकि लेआउट समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके आगे अब जो असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा ना सीएसएस के ऊपर, सब सारे ऐसे टेम्पलेट्स बनाने के लिए आपको असाइनमेंट्स रहेंगे। ऐसे ही हमें क्या करने, टेम्पलेट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, सो कोई किसी को डाउट्स इसमें, कोई किसी को पूछना इसमें? अगर किसी को कोई पूछना तो अभी मुझे पूछ सकते हो। ओके, इसका वीडियो मैं आपको शाम तक दे दूंगा। ओके, एक बार फिर से एक बार देख लो वीडियो, जैसे जैसे मैंने बनाया स्टेप बाय स्टेप, वैसे आप ड्रॉ भी कर लो अपने बुक पे, और उसके बाद डिजाइनिंग करने के लिए स्टार्ट कर दो, तो आपका एक अच्छे से यहाँ पे डिजाइनिंग हो जाएगा। कोई किसी को डाउट? नहीं सर, वो कल हम लोग आने वाले थे सुबह 10-11 बजे लगभग, तो कितने बजे तक आए हम लोग? ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ व्हाट्सएप पे। ओके, चलो चले चलो। ठीक है, सो इस लेआउट्स को आप बना दो, मैं सबको वीडियो शेयर कर देता हूँ। एक बार वीडियो देख लो अच्छे से और प्रैक्टिस कर लो, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और रिमेनिंग असाइनमेंट्स और ये सब सारी चीजें आप 1-2 दिन में जो छुट्टी रहेगी कल और परसों, उसमें आप ट्राई कर लो उसको कंप्लीट करने के लिए। ओके, ताकि लोड ना आए। ओके, ठीक है, सो आई विल शेयर द वीडियो। मैं शाम तक आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप ध्यान से देख लेना अच्छे से। कुछ भी रहेगा, कुछ डाउट्स रहेंगे तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना। ओके, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
ठीक है, चलेगा फिर। तो मैं यहाँ पे हम मंडे फिर से कंटिन्यू करेंगे। जिसका जिनका डाउट्स रहेगा मंडे का, मतलब इसमें जब आप करोगे तो उनको हम मंडे सबका डाउट सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है।